श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 12 नवंबर को है मंगलवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का दिन। और यह एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी और सबसे विशेष एकादशी है। इसीलिए आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज रेवती नक्षत्र, हर्षण योग और व्रज योग का निर्माण हो रहा है। तो एकादशी की इस दिव्य रात्रि में आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं लेकिन वह कार्य बार बार अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, परिवार को खुश रखना चाहते हैं, परिवार की उन्नति देखना चाहते हैं, तो एकादशी की इस दिव्य रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह विशेष सामग्री डालकर के इससे प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन की जो गरीबी है वह अमीरी में बदल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तुलसी माता का पत्ता लेना है। अब दोस्तों, चूंकि आज है एकादशी की तिथि, एकादशी पर तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना नहीं है। तो देखिए, तुलसी जी के पौधे के नीचे जो पत्तियां गिर जाती हैं उन्हें आपको मात्र एक पत्ती वहां से लेनी है। तो इस प्रकार से आपको एक तुलसी जी का पत्ता इस उपाय में लेना है। इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। आपको ये जो उपाय है आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। और ये जो उपाय है आपको अपने ही घर पर जहाँ की भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहीं पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपके पास एक चुटकी हल्दी थी, इसमें आपको जल मिलाना है और इस एक चुटकी हल्दी की जो बिंदी है इससे आपको तुलसी जी के पत्ते पर लगा देनी है। जब भी आप हल्दी की बिंदी लगाएंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपको ये जो तुलसी जी का पत्ता है इसे तुलसी जी के पौधे के सामने रख देना है और इसी पत्ते के पास में आपको जो आपने गोल बाती वाला दीपक तैयार किया हुआ है इससे भी आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको मात्र, यदि आपके पास कमलगट्टा है तो एक कमलगट्टा आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देना है। इससे होगा यह कि आपसे माता लक्ष्मी जो है वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, जैसे ये दीपक जल कर के शांत हो जाएगा तो इसमें जो आपने कमलगट्टा डाला हुआ था इससे आपको उठा करके अपने घर की जो तिजोरी होती है वहाँ पर आपको रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सालों साल धन धान्य की बरकत होती रहती है और जीवन में कभी भी धन की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही अधिक खास है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और साथ ही में आपको दोनों ही दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इससे के साथ में आपको मात्र 4 काली मिर्च के दाने भी लेने होंगे। चूँकि आज ही मंगलवार की एकादशी, इसलिए आपको काली मिर्च के 4 दाने लेने हैं। अब दोस्तों, आपको मात्र ये जो दोनों ही दीपक हैं, साथ ही में आपके पास जो काली मिर्च हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है आज रात्रि में अपने ही घर के मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको जो अपना मुख्य द्वार है उसे अच्छे से साफ सुथरे जल से पवित्र कर लेना है, यानी कि शुद्ध कर लेना है। देखिए, यदि आपके घर का मुख्य द्वार स्वच्छ रहता है तो इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होकर के प्रवेश करती हैं। साथ ही में आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह भी समाप्त होती हैं। घर से जो भी क्लेश हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह सभी भी परिपूर्ण हो जाती हैं।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं, इनमें से आपको एक दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाएं तरफ रखना है, एक दीपक को मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है। यानी कि दोनों दीपक को आपको मुख्य द्वार के अगल बगल आइट साइड दोनों ही तरफ रख देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो दोनों ही दीपक है अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके, अपनी कामना को बोल करके अपने मुख्य द्वार के वहीं पर आपको प्रज्वलित कर देने होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्चें हैं, इनमें से आपको 2 काली मिर्च अपने सीधे हाथ में रखना है और जो अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ एक दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, इसके ऊपर से आपको 2 काली मिर्च को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यह काली मिर्च घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो काली मिर्चें हैं उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे आपको एक बार फिर से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी होगी। देखिए, जो काली मिर्चें हैं वह जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करती हैं, जीवन से जो भी बुरी शक्तियां हैं उन्हें समाप्त करती हैं, घर के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि है, परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि है तो उसे भी समाप्त करती हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपकी कामना है उसे करते हुए जो काली मिर्चें उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। इसके बाद अभी भी आपके पास जो 2 काली मिर्च और बचे हुए हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उससे दूसरे दीपक के ऊपर से आपको ये जो काली मिर्चें हैं इसे 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके ये जो काली मिर्चें हैं उससे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद अंत में आपकी जो भी कामना है उसे एक बार फिर से आपको हरिहर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी होगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर 2 दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करके उसमें काली मिर्च डाल देता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रसन्न होकर के प्रवेश करती हैं और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बुरी शक्तियां हैं, उन्हें भी समाप्त करती हैं। तो यह दीपक का उपाय आपको आज रात्रि में सोने से पहले अवश्य करना है। दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आज एकादशी की तिथि है और विशेषकर यह कार्तिक के महीने की अंतिम और सबसे बड़ी एकादशी है। विशेषकर देव उठनी एकादशी है, इसीलिए आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र 1 दीपक लेना है मिट्टी का, जो कि आपको गोलबाती का लेना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। देखिए, काले तिल का उपाय एकादशी के दिन करने से यह बहुत ही अधिक फलदायी होता है, तो इसीलिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेने हैं। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आज रात्रि में आपको पहुंचना है अपने ही घर पर, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो गोलबाती वाला दीपक है इसे तुलसी जी के पौधे के पास में रख करके इसे प्रज्वलित कर देना होगा भगवान विष्णु के सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, हमने इस दीपक में गोलबाती का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि आज है एकादशी की तिथि। चूँकि गोलबाती का जो दीपक है वह भगवान विष्णु के निमित्त होता है। देखिए, एकादशी की जो तिथि होती है वह भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है, इसीलिए हमने इस दीपक में गोलबाती का प्रयोग किया हुआ है। तो दीपक को प्रज्वलित करते समय आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में कर्ज को लेकर कोई ही परेशानी चल रही हो, यदि आपके जीवन में व्यापार को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, धन धान्य को लेकर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हो, तो उन्हें आपको इस दीपक को प्रज्वलित करते समय भगवान विष्णु से बोल देनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो यह 11 काले तिल हैं इन्हें अपने सीधे हाथ में रखना है और उस दीपक के ऊपर से आपको ये जो काले तिल हैं इन्हें 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं और इसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके ये जो काले तिल हैं उस दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए, जो काले तिल हैं वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए और जब भी हम एकादशी की तिथि पर काले तिल का दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं।